वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए ए वेट ड्रीम का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। एक्चुअली फ्रेंड, ये स्टोरी मैंने बहुत लंबे टाइम पहले अपलोड की थी, लेकिन आप लोगों ने कोई ख़ास रिस्पांस नहीं किया था इस स्टोरी पे, तो मैंने इस स्टोरी को इनकम्प्लीट छोड़ दिया था। लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि मैं उनके लिए इस स्टोरी को कंप्लीट करूं एंड नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस स्टोरी को उनके लिए लेकर आऊँगी। यानी मैंने सोचा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं इस स्टोरी को कंप्लीट नहीं करूँगी, क्योंकि जिस फ़ाइल में मैंने इस स्टोरी को लिखा हुआ था वो फ़ाइल मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आगे की स्टोरी कैसी है। लेकिन जब मैंने उनका कमेंट देखा तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस स्टोरी को कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड एंड फैमिली कि कोई भी डिमांड जो मैं पूरी कर सकती हूँ उसे इनकम्प्लीट नहीं छोड़ती। और आप लोग तो मेरी फैमिली एंड फ्रेंड दोनों हैं, तो मैं आप लोगों की कोई भी विश कैसे इनकम्प्लीट छोड़ सकती हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था इस स्टोरी को वापस रिकवर करने में एंड एडिटिंग में, तो मैं इसीलिए उनके लिए तब अपलोड नहीं कर पाई थी। एंड मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे तो मुझे स्टडीज़ पे भी ध्यान देना पड़ा। तो ये स्टोरी एंड ये सरप्राइज़ उनके लिए है। आई होप कि उन्हें अच्छा लगा हो। एंड मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, आई एम सॉरी अगर मैंने आप लोगों को बोर किया है। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जियांग चैन जो सिचैन के पास जाता है and बोलता है, गगा प्लीज़ आप इन दोनों को रोकिए, नाइट हो चुकी है, इन दोनों को चोट लग सकती है, किसी की भी जान जा सकती है, आप इन दोनों को इस तरह फाइट कैसे करने दे सकते हैं। सिचैन जो कहते हैं, जियांग चैन मैं अपने भाई को नहीं रोक सकता, अगर मैं उसके साथ अभी मैं उससे रोकने जाऊंगा ना तो वो तुम्हारे भाई को छोड़कर मुझसे फ़ाइट करने लगेगा, और मुझे अभी अपने भाई के साथ कोई फ़ाइट नहीं करनी। तुम अपने भाई को क्यों नहीं रोक सकते हो। एंड ये सुनकर जियांग चैन चुप बोलता है, गगा मेरे भाई के सामने जाना है, यानी कि शेर के सामने जाना है, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा उन्हें रोकने के लिए। तो सिचैन चुप बोलते हैं, ठीक है तो इन दोनों को यहाँ फाइट करने दो, हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। एंड ये कहकर सिचैन जो वहाँ की सेना की बटालियाँ लेकर वहाँ से चले जाते हैं एंड वो उन लोगों के रहने का इंतज़ाम करते हैं। एंड वो लोग जो साथ में डिनर करते हैं अपने 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 रूम में जाकर सो जाते हैं। एंड दूसरी तरफ हमारे विंग एंड वांग जी जो अब तक बस लड़े जा रहे थे एक दूसरे से, उनकी फाइट जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एंड दोनों जो बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे, लेकिन उनकी तलवारें जो बस एक दूसरे से टकराई जा रही थी, उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें से किसी न किसी की जान तो अभी चली ही जाएगी। लेकिन तभी एक तितली की वजह से हमारा बेचारा वांग जी जो थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है, इसी मौके का फ़ायदा उठाकर विंग जो वांग जी को हरा देता है। एंड वो हराने के बाद वांग जी से बोलता है, तुम अब हार चुके हो तो मुझे इसके लिए इनाम तो मिलना ही चाहिए। एंड वांग जी जो कहता है, ठीक है तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। एंड ये सुनते ही विंग जो वांग जी को कमर से पकड़ता है अपनी तरफ काफ़ी टाइटली कर लेता है। एंड वांग जी जो बोलता है, तुम क्या कर रहे हो ये। एंड विंग जो बोलता है, मैं अपना इनाम ले रहा हूँ। एंड ये कहने के बाद वांग जी विंग जो सडनली वांग जी के लिप्स पे किस करने लगता है। एंड वांग जी जो कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। वो सोच रहा था कि वो दोनों मैन हैं, वो किस कैसे कर सकते हैं, वो दोनों ये कैसे कर सकते हैं, उनके बीच ये कैसे हो सकता है। वी अगर एक किंग है तो वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो भी तो एक राजकुमार है ना। एंड वी जो वांग जी के लिप्स पे कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था, कभी उसके लिप्स पे कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था किसको। एंड वांग जी जो बस शौक में था। वांग जी अब होश में आने के बाद विंग को खुद से दूर करने लगता है, लेकिन विंग से वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। लेकिन अब विंग जो वांग जी के लिप्स पे फाइट करने लगा था, जिसकी वजह से वांग जी जो पेन फील कर रहा था। एंड वांग जी अब गुस्से में आकर विंग को दूर पुश करता है। एंड विंग जाकर एक ट्री से लगता है, गुस्से में बोलता है, तुमने मुझे खुद से दूर क्यों किया।
एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है, यू बास्टर्ड, एक तो तुमने मुझे किस किया और अब तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। एंड ये सुनने के बाद वी जो अपने लिप्स को टच करते हुए बोलता है, अमेजिंग, ये अमेजिंग था। एंड ये सुनकर वी जो वांग जी जो पता नहीं क्यों साई फील करता है एंड थोड़ी देर में वो गुस्सा होते हुए बोलता है, हाँ मैं महल जा रहा हूँ, अब तुमने मुझे हरा दिया है तो महल आकर तुम मुझे पनिशमेंट दे सकते हो। एंड ये सुनकर वींग जो बोलता है, तुम्हें पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना रिवॉर्ड ले लिया है और मैंने तुम्हें माफ़ी कर दिया है। एंड वांग जी जो गुस्से में वहाँ से चला जाता है एंड वींग जो स्माइल करते हुए वांग जी के पीछे पीछे पहुंचता है एंड वो दोनों घूसू पहुंचते हैं तो देखते हैं उनकी फैमिली मेम्बर जो उनका वेट कर रहे थे। एंड उन दोनों को वहाँ देखकर जो उन्हें वहाँ जाकर पता चलता है कि उन लोगों की फ़ाइट हो रही थी, तब तक वहाँ संधि भी हो चुकी है। एंड तभी जियांग चेंग जो बाहर आता है बोलता है, भाई तुम तो लड़ने में बिजी थे तो मैंने इन लोगों से संधि कर ही ली। एंड ये सुनकर वी जो बोलता है, तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो ही गया। एंड जियांग चेंग जो बोलता है, हाँ मेरा गुस्सा शांत हो ही गया। एंड भाई छोटे राजकुमार की 1 हफ्ते बाद शादी है तो हमें यहाँ दावत का इनविटेशन मिला है तो हम यहाँ पर दावत खाने के बाद ही जाएंगे। एंड ये सुनने के बाद वी जिसके सर पे मानो बिजली ही गिर गई थी एंड उसके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई थी और वो सोचता है, क्या वांग जी की शादी और इतनी जल्दी, वो भी 1 हफ्ते में, लेकिन वांग जी तो मेरा है, उसकी शादी कैसे हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ तो मेरा है ना। एंड दूसरी तरफ हमारा वांग जी सोचता है, क्या मेरी शादी, अब तक तो इस खड़ूस राजा से मैं परेशान था, मेरे घर वालों ने मेरे लिए राजकुमारी भी ढूंढ ली और शादी भी तय कर दी, वो भी 1 हफ्ते में। एंड वांग जी एंड वींग दोनों ही शौक में थे। जी जो सोचता है कि अब ये नई मुसीबत उसके सर पे कहाँ से आ गई। एंड दूसरी तरफ हमारा वीन जो सोच रहा था कि वो क्या करे, वो वांग जी की शादी यूँ होने नहीं दे सकता, वो किसी और से किसी भी कीमत पे वांग जी की शादी नहीं होने देगा क्योंकि वांग जी सिर्फ उसका है। एंड वीन जो ये सोचते हुए ही एक बटरफ्लाई बनाता है और उसे अपने राजगिरी भेज देता है। एंड उसके बाद वो दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। एंड दूसरी तरफ हमारा वांग जी जो अपने बेड पे लेटा हुआ था एंड वो अपने लिप्स को बार बार टच कर रहा था एंड सोच रहा था, उस इडियट ने ऐसा क्यों किया, वो पागल तो नहीं हो गया है, नहीं वो सच में पागल ही है। भला कोई मैन दूसरे मैन को किस कैसे कर सकता है, ये कोई ऐसा नहीं हो सकता, किस केवल वुमेन्स को की जाती है। लेकिन तभी वांग जी को याद आता है कि उसकी रूल बुक में ऐसा कोई रूल नहीं लिखा है कि एक मैन को किस नहीं कर सकते हैं। एंड ये याद आते ही हमारा वांग जी जो वींग को लेकर काफ़ी नॉटी नॉटी थॉट्स रखने लगता है एंड वो जो वांग जी वींग के लिए फीलिंग रखने लगा था। एंड वांग जी नॉटी नॉटी थॉट्स के साथ ही सो जाता है। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देख सकते हैं। मॉर्निंग में जिन राज्य की सबसे खूबसूरत राजकुमारी राजकुमारी लिली को लाया जाता है। एंड लिली जिसका स्वागत काफ़ी अच्छे से गुसू में किया गया था, लेकिन वांग जी जिसे लिली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता है, उसके अंकल ने उसे पसंद किया है ना। एंड लिली जो वांग जी के पास आकर बोलती है, तुम काफ़ी अच्छे दिखते हो। एंड वांग जी जो बोलता है, आप भी काफ़ी अच्छी दिखती हैं। एंड लिली जो 1 मिनट के लिए शॉक रह गई थी कि वांग जी ने तुम की जगह आप क्यों बोला। एंड लिली जो वांग जी का हाथ पकड़ती है एंड वहाँ से जाने लगती है, उसे उसे खींच कर ले जाने लगती है। एंड दूसरी तरफ हमारा वींग जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, उसका मन करता है कि वो अभी ही अपनी तलवार से इस राजकुमारी का सर काट दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, वो यहाँ पर मेहमान है। एंड जिन राज्य भी कोई कमज़ोर राज्य नहीं है, वो भी एक पावरफुल राज्य है, उसके लिए विंग्स को पंगा लेना भी थोड़ा भारी पड़ सकता है। एंड इसीलिए विंग जो अपनी जेलसी को कंट्रोल करता है एंड सोचता है कि वो क्या करे। एंड दूसरी तरफ लिली जो वांग जी को काफ़ी दूर लेकर आ गई थी
एंड वो वहाँ आने के बाद फांग जी से बोलती है, जब मुझे बताया गया कि आपके साथ मेरी शादी तय हुई है, मैं बहुत खुश हुई थी एंड मैं बहुत ज़्यादा